हेलो स्टूडेंट, कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 1 मुद्रिका प्रसंग। तुलसीदास जन्म सन 1532 ईस्वी, मृत्यु 1623 ईस्वी। सगुण काव्यधारा की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के अंतर्गत राजापुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्मा दुबे, माता का नाम हुलसी तथा पत्नी का नाम रत्नावली था। पत्नी के प्रति अत्यधिक आश्रित थी, परंतु एक दिन उनकी फटकार से गृह त्याग कर दिया और संसार से विरक्त हो राम भक्ति में लीन हो गए। राम के प्रति हुलसी की भक्ति सेव्य भाव की है। रामचरितमानस तुलसीदास की कृति मुख्य स्तंभ है। इनके अलावा अन्य विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, भैरव रामायण आदि श्रेष्ठ ग्रंथ हैं। रामचरितमानस की भाषा संस्कृत निष्ठ अवधि है। प्रस्तुत काव्यांश रामचरितमानस के सुंदरकांड से लिया गया है। इस अंश में हनुमान राम की दी हुई अंगूठी लेकर लंका अशोक वाटिका में आते हैं। वहां माता सीता को पहचान कर अंगूठी नीचे डाल देते हैं। राम अंकित मुद्रिका देखकर भाव विभोर हो जाती हैं। तदुपरांत हनुमान सीता के समक्ष राम का गुण गान करने लगते हैं। सीता मंत्रमुग्ध हो अमृत रूपी कथा सुनने लगती हैं। बच्चों, अब है इसका पहला दोहा। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितवन मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तो बच्चों, इसका अर्थ यह होगा, तब उन्होंने राम नाम की अंकित अत्यंत सुंदर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित हो उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। तो बच्चों, अब दूसरा है, जीती को सकाय अजय रघुराई, माया ते असी रचि नाही जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोलऊं हनुमाना। तो बच्चों, अब इसका अर्थ यह होगा, वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। माया से भी ऐसी माया का उपादान से सर्वथा रहित दिव्य अंगूठी नहीं बनाई जा सकती है। सीता जी अपने मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन में बोले। रामचंद्र बच्चों, अब है तीसरा, रामचंद्र बैरन लागी, सुन ताहि सीता दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, अदीहु ते सब कथा सुनाई। तो बच्चों, अब इसका अर्थ ये होगा, वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी दुख भाग गए। वो कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने उन्हें आदि से लेकर अब तक की सारी कथा सुनाई। श्रवणामिग जेहि कथा सुनाई, कहीं सो प्रकट होई किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गए हूँ, फिर बैठी मन विस्मय भय हूँ। तो इसका अर्थ होगा, सीता जी बोली, जिसने कानों में अमृत रूप या सुंदर कथा सुनाई है, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी के पास में आए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर बैठ गई और उनको मन में आश्चर्य हुआ। तो बच्चों, अब है चौथा, पांचवा है अब, रामदूत में माता जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मानू मैं आनी, दीन्ही राम कहूँ कह सहदानी। तो बच्चों, अब इसका अर्थ यह होगा, हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, करुणा निधि की सच्ची शपथ करता हूँ। यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए सहदानी अर्थात निशानी पहचान के लिए दी है। वानर हित रहित संग कहूँ कैसे, कही कथा भय संगत जैसे। दोहा, कवि के वचन सा प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। इसका अर्थ यह होगा, सीता जी ने पूछा, नर वानर कहो संग क्या हुआ। तब हनुमान जी ने जो कुछ भी था सब उनको सारी कथा सीता माता को सुनाया। तो बच्चों, अब है शब्दार्थ टिप्पणी। कवि का अर्थ होता है बंदर, मुद्रिका अंगूठी, मनोहर सुंदर, चितवन दृष्ट, विषाद दुख, अकुलानी परेशान होना, अनेक। बैरन वर्णन करना, अदीहु शुरू से ही, शपथ कसम या शपथ, आनी लाए, दीन्ही दिया,
सिंह निश्चिन्न संग साथ विस्मय आश्चर्य भयहु हुए।